इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव आज से शुरू हुई। नामांकन पत्रों की बिक्री, पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हुई। आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश में 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को होगा पंचायत चुनाव। बड़ी खबर, जहां पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जो बिक्री है वो शुरू हो गई है। 4 चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं। तारीख आपको बता देते हैं, 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा पंचायत चुनाव। बताते चले, इस दरमियान ये भी कहा जा रहा है कि आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिसकी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है। तारीखों का भी ऐलान किया जा चुका है। आपको बताते चले कि 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को ये चुनाव होने हैं। आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री जो है वो शुरू हो गई है। यूपी पंचायत चुनाव आज से शुरू हो रही है, तो और इस दरमियान नामांकन पत्रों की जो बिक्री है वो भी शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कहा जा रहा है कि आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। प्रदेश में 4 चरणों में ये पंचायत चुनाव होने हैं। पहले चरण जो चुनाव होगा वो 15 तारीख, दूसरा 19, तीसरा 26 और चौथा 29 अप्रैल को होगा। एक और बड़ी खबर लखनऊ से, पंचायत चुनाव उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि भारी समर्थकों के साथ नामांकन स्थल नहीं जा सकते हैं प्रत्याशी। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको। बताते चले कि राज्य चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश। नामांकन स्थल से 200 मीटर दूर ही हुजूम रोकने के दिए गए निर्देश। नामांकन स्थल पर आवेदक, प्रस्तावक और एक सहयोगी को ही मिल पाएगी एंट्री। आदेश का सख्ती के साथ पालन करने का भी दिया गया निर्देश। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता आसिफ बेग। आसिफ, कहा जा रहा है कि नामांकन स्थल से 200 मीटर की दूर पर ही हुजूम रोकने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी शुरू बता दूं कि नामांकन को लेकर यूपी की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और पंचायत चुनाव में नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की जाएगी और प्रत्याशी जो है ब्लॉक परिषद में जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। ब्लॉक मुख्यालयों पर सुरक्षा भी काफी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो है वहाँ पर पुलिस बल के तैनाती भी की गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कोई किसी को प्रभावित न कर सके और साथ ही धारा 144 का उल्लंघन न हो सके। हालांकि जो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद जो है डीजीपी ने सर्कुलर भी जारी किया था कि इसमें सुरक्षा पंचायत चुनाव के दौरान, नामांकन और मतदान के दौरान कोई अव्यवस्था न फैले, इसके लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो है चुनाव आयोग भी इस मामले में काफी सख्त नजर आ रहा है। जी, क्योंकि कोविड संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं लगातार, तो क्या एक वजह ये भी है कि संक्रमण को रोकने के लिए और संक्रमण ना फैले, शायद इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल सभी, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो गाइडलाइन कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की है, साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर भी जो है तैयारी की जा रही है। और इस दौरान जो है कोरोना काल में जो एडवाइजरी जारी की गई, इसके लिए भी भीड़ न इकट्ठा हो, यही वजह है कि धारा 144 भी लगा दी गई है। जी, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर? जी सुनिए, बता दूं कि सुरक्षा को लेकर जो है चुनाव आयोग भी काफी मुस्तैद नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो है जिला प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जो है डीएमएसपी तत्पर रहे। साथ ही साथ जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस की तैनाती भी की जाए, जिससे जो है किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था या फिर जो अराजक तत्व है उनके मंसूबे कामयाब न हो सके। जी आसिफ, क्योंकि कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है और लगातार संक्रमण के जो मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब कहा यह जाए कि इन सभी चीजों को देखते हुए पूरा खासा ख्याल रखा जा रहा है, शायद जिसे देखते हुए ही ऐसे निर्देश लागू किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सुधीर,
जिस तरह से जो है कोरोना काल चल रहा है, साथ ही साथ इसमें पंचायत चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जा रहे हैं। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है और साथ ही साथ इसके लिए सभी जिलाधिकारियों, एसपी और जो भी मजिस्ट्रेट है उनकी तैनाती भी जो है किए जाने का निर्देश चुनाव आयोग ने दिया है। और साथ ही साथ यूपी सरकार भी चुनाव को लेकर, निष्पक्ष चुनाव को लेकर काफी कटिबद्ध नजर आ रही है। जी आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां अप्रैल से महंगा होगा नेशनल हाईवे का सफर। पहले अप्रैल से टोल टैक्स में होगी बढ़ोतरी। वाहनों पर 45 रुपए तक का टोल टैक्स बढ़ेगा। राजधानी से जुड़ने वाले 3 हाईवे पर बढ़ेगी टोल। कानपुर, फैजाबाद, रायबरेली हाईवे पर बढ़ेगा टोल टैक्स। तो बड़ी खबर लखनऊ से दे रहे हैं, जहां अप्रैल महीने से जो सफर है वो महंगा होने वाला है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे का सफर अब महंगा होने जा रहा है अप्रैल से। पहले अप्रैल से ही टोल टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी और वाहनों पर 45 रुपए तक का टोल टैक्स बढ़ाया जाएगा। राजधानी से जुड़ने वाले 3 हाईवे पर ये टोल बढ़ने जा रहा है, जिसमें जो ये 3 हाईवे वो शामिल है कानपुर, फैजाबाद, रायबरेली। ये ऐसे हाईवे हैं जहां पर टोल टैक्स जो है उसे बढ़ाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां होली से पहले बुजुर्गों को सौगात देंगे सीएम योगी। 51 लाख गरीब बुजुर्गों को पेंशन देगी योगी सरकार। 51 लाख गरीब बुजुर्गों को पेंशन देने की तैयारी में है योगी सरकार। बताते चले कि एक साथ मिलेगी 3 महीने की पेंशन। बुजुर्गों को 3 महीने का पेंशन 1500 रुपए मिलेगा। तो बड़ी सौगात दी जा रही है सीनियर सिटीजन को, कह सकते हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से 51 लाख गरीब बुजुर्गों को पेंशन दिया जाएगा। आपको बता दें कि अच्छी बात इसमें यह है कि एक साथ 3 महीने की पेंशन दी जाएगी और बुजुर्गों को 3 महीने का जो पेंशन है उसका जो मूल्य है वो 1500 रुपए है। 1500 रुपए की पेंशन बुजुर्गों को दी जाएगी। 3 महीने की इकट्ठा पेंशन देने की तैयारी में है योगी सरकार। एक बड़ी सौगात कहा जा सकता है। जिस तरीके से होली से पहले बुजुर्गों को सीएम योगी एक बड़ी सौगात देने जा रही है। 51 लाख गरीब बुजुर्गों को पेंशन देने जा रही है योगी सरकार। एक साथ 3 महीने की पेंशन दी जाएगी और बुजुर्गों को 3 महीने का पेंशन 1500 रुपए मिलेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की और खबरों में बढ़ते हैं। बात करते हैं यूपी के कानपुर की, जहां कानपुर में नए पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने पदभार ग्रहण किया है। आपको बता दें, पदभार ग्रहण समारोह में एडीजी कानपुर जोन भानु भास्कर, आईजी रेंज मोहित अग्रवाल, डीआईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह के साथ सभी एसपी और सीओ भी मौजूद रहे। तो नए पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने अपना पदभार संभाला है। एडीजी कानपुर जोन भानु भास्कर भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। आईजी, डीआईजी समेत तमाम जो लोग थे वो इस पदभार ग्रहण समारोह में मौजूद दिखे। तो वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होनी है। कोविड के बीच बोर्ड परीक्षाओं को सफल तरीके से कराए जाने को लेकर शिक्षा विभाग भी सतर्क है। इसी कड़ी में लोकमंच न्यूज संवाददाता ने विनय मिश्रा ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर बाराबंकी जिले के विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार वर्मा से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए ये बातचीत। इस समय जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेश वर्मा जी से बात करेंगे कि बाराबंकी में परीक्षा आगामी 24 अप्रैल शुरू होनी है, उसको लेकर के क्या तैयारियां सर की गई हैं? जनपद बाराबंकी में 113 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी परीक्षा केंद्रों को 3 जोन में और 14 सेक्टर में विभाजित करते हुए मजिस्ट्रेट्स की तैनाती कर दी गई है। इसके अतिरिक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और 11 परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों की तैनाती की गई है। शासन की मंशा के अनुरूप 50% बाह्य कक्ष निरीक्षकों की तैनाती के भी आदेश दे दिए गए हैं और इसके अतिरिक्त सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी के लिए जनपद मुख्यालय पर मॉनिटरिंग सेल का गठन कर दिया गया है
और हम लोग सतत जो भी CCTV वॉइस रिकॉर्डर आदि जो व्यवस्थाएं हैं उनका यहाँ से सतत मूल्यांकन कर रहे हैं, पर्यवेक्षण कर रहे हैं और किसी विद्यालय में अगर कोई त्रुटि या कमी मिलती है तो उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो परीक्षाएं 24 अप्रैल से प्रारंभ होंगी तब तक सारी व्यवस्थाएं हमारी पूर्णतः ठीक रूप से हो जाएंगी। सर, कोरोना काल भी चल रहा है तो उसको लेकर के क्या दिशा निर्देश हो? कोविड-19 के चलते आप जान रहे हैं कि राज्य सरकार ने 1 से 8 तक के विद्यालयों को 24 तारीख से बंद कर दिया है 31 मार्च के लिए, जो भी परिस्थिति होगी। बाकी जो हमारे हाई स्कूल इंटर है जहाँ पे परीक्षाएं चल रही हैं संभवतः 27 तक परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी, 31 तक अवकाश रहेगा। उसके बाद जो भी राज्य सरकार विभाग द्वारा गाइडलाइन मिलेगी तदनुसार हम लोग कार्यवाही संपन्न कराएंगे। नकलविहीन परीक्षा करानी है तो उसके लिए कंट्रोलिंग रूम यहाँ? हाँ, जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम बना लिया गया है। स्टेट लेवल पर भी कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है और मैंने आपको बताया कि हमने सभी विद्यालयों में एक स्टार्टिंग मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की है और सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती हो गई है। तो कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी और हम लोग सकुशल नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार वर्मा जी थे, उनका साफ तौर पर कहना है नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए यहाँ पे 113 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उसके लिए जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी बनाया गया, उसकी निगरानी जो है पल पल रहेगी। जहाँ पे कुछ तरीके के नकल होती हुई पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती हुई नजर आएगी। विनय मिश्रा, लोकमत न्यूज। तो वहीं लखनऊ में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश करेंगे। बताते चले कि इस दौरान आरआर विभाग चौक से सैनिटाइजेशन वाहनों को रवाना किया जाएगा, जहां सैनिटाइजेशन के लिए स्टीम कलर 35 ट्रैक्टर टैंक सैनिटाइजर पिकअप वाहन इसमें शामिल है। रुक करते हैं अगली खबर की। मिर्जापुर जिले में नए कृषि कानून के विरोध में एक बार फिर से किसानों ने भारत बंद का समर्थन किया है। आपको बता दें कि किसानों ने उप जिलाधिकारी सुरेंद्र बहादुर सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कानून वापस करने के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के विधानचल मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सिंह सहित बड़ी संख्या में किसानों के साथ हाईवे पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन करने के लिए किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो नए कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि नए कृषि कानून का विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन के लिए किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर की, जहां एक बार फिर से जो किसान आंदोलन की हवा है वो तेज होती जा रही है, क्योंकि लगातार इस कानून के विरोध में किसान अपनी आंदोलन पर उतारू हैं। इसी को देखते हुए ये प्रदर्शन किया गया है और एक बार फिर से ऐसा कहा जा सकता है कि जो नए कृषि कानूनों का जो विरोध है उसका असर अब दिखने लगा है। आज हम लोग चित विश्राम से अरोरा नगर होते हुए शहीद पार्क जा रहे थे अरोरा में, जहां आज किसान जो दिल्ली में 120 दिनों से धरना दे रहा है 26 नवंबर से, और किसान का ऊपर जो 3 काला कानून कृषि बिल थोपा गया है उसको वापस कराने की मांग के लिए हम लोग जा रहे थे और जो है MSP मूल्य को गारंटी बनाने के लिए जा रहे थे। अरोरा से होते शहीद मार्ग तक कार्यक्रम था, उसमें भारी फोर्स के साथ SDM चुनार और क्षेत्राधिकारी चुनार और यहाँ के प्रभारी अरोरा के प्रभारी महोदय सभी लोगों ने हम लोगों के कार्यक्रम को रोक करके यहीं पर पकड़। तो वहीं अवैध शराब को लेकर प्रदेश भर में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा के अछनेरा में सीओ महेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर हजारों लीटर अवैध शराब को बरामद किया। आपको बता दें कि अछनेरा के मंगूरा और साथा इलाके में छापेमारी की कार्रवाई की गई। वहीं छापेमारी के दौरान करीब 400 लीटर अवैध कच्ची शराब और लगभग 2000 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया और इसके साथ ही भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया। वहीं पुलिस ने एक नामजद और 2 अज्ञात के भी खिलाफ मामला दर्ज किया है।
देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी माहौल में शराब के अवैध व्यापार और निर्माण काफ़ी मात्रा में शुरू हो गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भी छापेमारी शुरू की है। आज अचनिया थाना क्षेत्र में आबकारी टीम के साथ अचनिया थाना पुलिस ने मेरे नेतृत्व में छापेमारी की, जिसमें साथा गांव, मघोरा गांव और इन गांवों में हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में कच्ची शराब, अवैध भट्टियाँ और मिली। और साथ ही इसमें कच्ची शराब बेचते हुए एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया है हमने और उसकी गाड़ी भी बरामद की है। तो ये भी कार्रवाई की जा रही है। और तो वहीं आगरा के इदारत नगर में स्थित एक हार्डवेयर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप भी मच गया। वहीं आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के लखीमपुर खीरी की, जहां लखीमपुर खीरी के धौरहरा कोतवाली में आग लगने से हड़कंप मच गया। पूरी घटना जटपुरवाजी गांव से बताई जा रही है, जहां आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बताते चले कि आग लगने के कारण करीब 50 घर जलकर खाक हो गए। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो आग लगने की वजह से 50 घर जलकर खाक हो गए हैं। तो वहीं वाराणसी के दशामेध थाना के मदौलिया में बांस फाटक जाने वाली सड़क पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। वहीं आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी भी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। तो वहीं कुशीनगर के रामकोला थाना इलाके के पकड़ी बांगर में एक जर्जर भवन को तोड़ने के दौरान हादसा हो गया। दरअसल जर्जर भवन को तोड़ने के लिए 4 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। आपको बता दें कि आनन फानन में मौके पर पहुंचे ग्रामीण ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 मजदूरों को बाहर निकाल लिया, जबकि एक मजदूर को जेसीबी के जरिए 2 घंटे तक चली मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। वहीं मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो पगड़ी बांगर के प्राथमिक विद्यालय का है। तो जर्जर भवन को तोड़ने के समय ये पूरा हादसा हुआ, जहां 4 जो मजदूर थे वो दब गए। आपको बता दें कि 3 मजदूर को बाहर निकाल लिया गया था ग्रामीणों द्वारा, लेकिन एक मजदूर को जेसीबी मशीन से 2 घंटे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका और फिलहाल इन्हें जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। मलबे के नीचे 4 मजदूर दबे, चारों को हालांकि सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और एक मजदूर को भी जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। तो वहीं लखनऊ में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर नाल जेवर लूट में शामिल एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें पुलिस ने लुटेरे के पास से 9 सोने की अंगूठी, 11 जोड़ी चांदी के पायल, चांदी की 2 करधनी, 1 चांदी का गुच्छा, 1 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है कि अपराधी पर पहले से ही 2 मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुट गई है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।